चलो हम सब पढ़े क्या जी, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, पीरियोडिक टेबल। सो ध्यान सर, हम लोग इसमें पढ़ चुके थे किसका नियम, वर्जिलियस का सिद्धांत का नियम पढ़ चुके थे। अगले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डोबे-रायड का त्रिक सिद्धांत। तो देखो सर, तो डोबे-रायडर जो अपना नियम दिए थे वो कब दिए थे, 1817 में, लेकिन वो पब्लिश कब हुआ, 1829 में। लोग सामने क्या हुआ, वो आया था, तब समझाया गया पूरा ना। सिद्धांत क्या था, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार चाहे बोल दे चाहे क्या बोल दे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का जो भार होगा वह पहले और तीसरे तत्व के औसत भार क्या होगा, बराबर होगा। लिखो, फिर समझाते हैं। लिखो लिखो, इस नियम के अनुसार, ऐसे लिखो, इस नियम के अनुसार यदि तीन तत्वों को, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, इस नियम के अनुसार तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले या मध्य का, बीच वाले, तो बीच वाले तत्व का, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे, पहले और तीसरे तत्व का औसत भार होता है, औसत भार के बराबर होता है। भार के, सही से लिख लो, बराबर होता है। ठीक, तो क्या बोले डुबेरानी जी, क्या बोले, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु भार चाहे बोले चाहे क्या बोले, परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वह क्या होगा, पहले और तीसरे तत्व का क्या होगा, औसत भार के बराबर होगा। ठीक, उसमें एक लाइन छोड़ लिखो, एक लाइन छोड़ करके, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम लिखना बेहद जरूरी है। इस नियम का प्रतिपादन डोबे-रायडर ने 1917 ईस्वी में की, परंतु नजीब कितना था, ये बोल दिया यहां पर 1817, बोल भी नहीं तुम लोग 1817 ना, परंतु 1829 ईस्वी में क्या हुए, ठीक, प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ मतलब ये लोग इनके सिद्धांत को जान पाए। पहले क्या था, छुपा हुआ था, क्या था, तो तुम लोग जानते हो, पढ़ोगे तुम लोग बायो में पढ़ते हो ना, मेंडल का सिद्धांत पढ़ते हो,
मेंडल का सिद्धांत मेंडल ने दे दिया था, लेकिन कई वर्षों बाद जानकारी मिली थी, कोई जान ही नहीं पाया था। तो ना जानो आगे तो तुम बाहर पढ़ोगे, पढ़ाएंगे सर। ये देखो मैंने क्या लिखा, इस नियम का प्रतिपादन डोबेल कर दिया था 1817 में किए, परंतु 1829 में क्या हुआ जी, प्रकाशित हुआ। अब बहुत ध्यान रखना, सबका ध्यान होना चाहिए। आप इसे मान लो उन्होंने तीन तत्वों को ट्रायड बनाया, ट्रायड मतलब उसके हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। और ध्यान रखना डोबे रायनर ने केवल 3 ही ट्रिपलेट बना पाए थे, उसके अलावा कौन ट्रिपलेट उनका फॉरवर्ड नहीं हुआ। पहला ट्रिपलेट है, ये दूसरा तुमको किताब में मिलेगा नहीं चीज, ये पहला ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, जिन तत्वों को लिए थे वो, ये तीसरा ट्रिपलेट है, नहीं समझे। यानी पहला जो ट्रिपलेट था, पहला जो ट्रायड था वह था लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा जो ट्रिपलेट था यानी ट्रायड था वह था कैल्शियम स्ट्रांसियम और क्या बेरिलियम, ठीक बेरियम। और जो तीसरा ट्रिपलेट था ट्रायड था वह था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन। यही 3 ट्रिपलेट यानी ट्रायड उन्होंने लिए थे। ध्यान रखना, पूछा गया कई बार, ठीक। तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, बोला इसमें कौन सा ट्रिपलेट उन्होंने नहीं लिया था, एक छुई दे देगा, एक छुई दे देगा, एक छुई दे देगा, एक कहेगा इसमें और कोई दे देगा तुमको। ये तीनों दिए गए, ध्यान रखना। अच्छा एक मिनट, अब यहां तुम ध्यान समझना, औसत, औसत मैं यहां नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं बचेगा, औसत यहां लिखता हूं। औसत तो कोई हम लोग कहते हैं माध्य, जानते हो क्या बोलते हैं माध्य। माध्य कोई हम लोग कहते हैं समांतर माध्य, क्या बोलते हैं समांतर माध्य। ये क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की, अच्छा कुल पदों का योग, आराम आराम से, बहुत तेज नहीं चलेंगे। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। इसी को हम लोग स्टार्ट कर लिखते हैं योग बटे संख्या। योग बटे क्या जी, संख्या। अच्छा योग बटे संख्या, तो मैं चेक करता हूं इन दोनों मिलर का औसत इसके बराबर आना चाहिए, तो इनका नियम सही है, क्या है गलत है, चेक करते हैं। चलो इसका निकालते हैं औसत। यहां मैं इसका औसत निकालता हूं आराम से, अच्छे से। औसत, औसत, औसत बराबर क्या है, योग बटे संख्या। योग बटे योग किसका पहले और पहला ही तीसरा ही, यानी 7 + 39 बटे क्या, कई संख्या है, 2 संख्या। कितना है जोड़ो, 46, 39 में कितना आ गया, 46 बटे बराबर कितना आया, गजब, सही है। पहले और तीसरे तत्व का औसत भार, औसत मीन्स उनका योग करके 2 से भाग दिया, 2 तत्व थे, बिचवों वाले बराबर आ गया, सही चल रहा है, सही इनका नियम। अच्छा यहां देखो, यहां जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा नीचे बनाएंगे, इसका मैं निकालो यहां पर औसत। बताओ क्या लिखूंगा, योग बटे संख्या। बताओ कितना, 40 + 137 बटे कितना, जोड़ो कितना आ गया, 177 बटे बराबर 2 अठे 16 बचा 1, 17 हो गया, 2 अठे 2 पंचे 10, सही है ना। यहां कितना है, यहां है 87, यहां कितना आ गया 88.5, घबराना शुरू हो गया ना, घबराना शुरू हो गया। अब तुम सोचो यहां 87 है, मान लो 88 तक हो, मान लो 87.5 हम मान लेते सही है, 1.5 ज्यादा है, केमिस्ट्री में 1.5 ज्यादा होना बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा यहां चेक करो, यहां पर आओ योग,
औसत। यहां चेक करो, यहां क्या लिखोगे? योग बटे जी संख्या। योग किसे किसे बोलो? 35.5 प्लस 100 बटे 2, जोड़ो कितना आएगा? 5 7 5 12 3 2 5 1 162.5 बटे 2। अच्छा भाग दो, कितना आया? 2 थे 16, जीरो भाग ना जी, 2 16 ना, नहीं देखा नाम 2 2 दूनी 2 5 6, कितना यहां पर है? यहां 80, यहां कितना है? 81.25। बताओ बताओ, इसमें कुछ वेरिएशन आ रहा नहीं आ रहा है? यहां कुछ सही है, यहां सही है, लेकिन यहां पर देखोगे जो पहला वाला ट्रिपलेट है, ए था पहला, ए कौन है? दूसरा, ए कौन है? तीसरा। देखो बताओ, वेरिएशन आने नहीं शुरू हुए? वेरिएशंस आने शुरू हो गए, और 3 ट्रायड के बाद जब और 3 तत्वों का औसत निकाला गया तो डिफरेंस अभी 1.5 ही आ रहा था, डिफरेंस आने लगा 2.5 और 3 4 करने लगा। इनका नियम क्या कर गया? फेल कर गया। यानी इनका नियम सभी तत्वों का ट्रायड बना नहीं सका, इसलिए इनका नियम क्या कर गया था? फेल कर गया। तो मान लो तुमसे कोई पूछे कि डोबे-राइनर का नियम फेल क्यों किया गया था? क्योंकि इनका नियम 3 तत्वों के ट्रायड पर और लागू नहीं हुआ। कमी क्या थी? कमी क्या लिखोगे? कमी इनपे ही थी, कमी मेन कमी यही थी कि सभी तत्वों का ट्रायड नहीं बनाया जा सका, सभी तत्वों का त्रिक नहीं बनाया जा, यही कमी। उतार लो पूरा, कमी यही थी, सभी तत्वों का 1 मिनट रुके रहना, भी त्रिक नहीं बनाया जा सका। कहां तक लिखे हो? यहां तक लिख लियो, उससे नीचे लिखो, इससे नीचे लिखो, जस्ट बहुत खतरनाक पॉइंट है, लिखो इसी के नीचे 10 पॉइंट लिखो। तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत, बहुत मेन पॉइंट ध्यान रखना, वन डे एग्जाम पूछा गया सबसे खतरनाक पॉइंट है। तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास, तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास डोबे-राइनर ने किया। तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? बहुत खतरनाक प्रश्न, ध्यान रखना। तो तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? डोबे-राइनर ने किया था। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इसे लिखो, डोबे-राइनर के सिद्धांत का आधार, डोबे-राइनर के सिद्धांत का आधार, डोबे-राइनर के सिद्धांत का आधार, डोबे-राइनर के सिद्धांत का आधार परमाणु भार था। परमाणु भार क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान था। एक भी पॉइंट ना छूटने पाए, टाइम बड़े लगे, छुड़े ना पाए उसके बारे में। परमाणु भार क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है कि कैसे पूछा जाएगा? डोबे-राइनर के त्रिक नियम का सिद्धांत किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन परमाणु क्रमांक, दूसरा ऑप्शन परमाणु भार, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा? परमाणु ना। अब उतार डालो जो बच्चा खोजा है, तो बड़ा से चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड आर्किटेक्ट थ्योरी ना जी। दो ध्यान से, क्या था अच्छे समझो। कल बताया गया था न्यूलैंड ने जो अपना
क्या दिए थे? सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? 1856 में। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। 1856 56 रखना। देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1856 ईस्वी में न्यूलैंड द्वारा किया गया सिद्धांत क्या था? देखो एक लाइन छोड़ करके, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई सिद्धांत नियम ना अलग पेंसिल करो, उसको अच्छा लगता है थोड़ा दिखने में। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित यानी अरेंजमेंट व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से, सटीक परिभाषा, पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। समानता प्रदर्शित करता है। क्या बोला उन्होंने? अरे तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए। तो प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म होगा वह पहले तत्व के गुणधर्म क्या करेगा? समानता प्रदर्शित करता है। ठीक? कहने मतलब क्या है? यानी इनका भी सिद्धांत जो था ना, वह क्या आधार था उसका? परमाणु भार। ये बोल रहे हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करोगे तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म क्या होगा? पहले तत्व के गुणधर्म क्या करेगा? समानता प्रदर्शित करेगा। अब ध्यान से, यानी पहली लाइन में फिर आगे बात करते हैं हम। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का आधार, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का आधार परमाणु भार था। परमाणु भार ही था भी, सब परमाणु भारी दे, ध्यान रखना। दूसरा, इनका सिद्धांत संगीत के ध्वनि का पालन करता है। ठीक है? इधर देखो, सबका ध्यान दो चाहिए, ठीक ना?
चलो समझो पहले क्या था इनका सिद्धांत। चलो बहुत अच्छे से समझना। जो न्यूलैंड अपना नियम दे रहे हैं, और मैं बताया था इनके समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 56 भी लिखो, काम देगा, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। इनके समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, सब पूछे गए कहीं न कहीं, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 56 थी। अब यहां तुम ध्यान समझो, देखो यार सिद्धांत क्या था। ए भैया क्या किए, ए बस तत्व को अरेंजमेंट कर दिए। सुनते जाना आप, वहां से सुनना आराम से। एक बनाए डिब्बा, और डिब्बे में क्या किए, तत्व को व्यवस्थित कर दिया इन्होंने। ये न्यूलैंड का सारी ध्यान रखना, न्यूलैंड का ही है, ये बात ध्यान रहे। अब देखो क्या क्या गलती कर रहे हैं, ठीक, तो ध्यान से। इनका नियम संगीत के ध्वनि का पालन करता है। यानी तुम लोग जानते हो संगीत में ध्वनि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये रिपीट होगा। यानी क्रम मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां चले हो वहां से 8वां अक्षर पुनः रिपीट होने लगा। अच्छा, 8वां अक्षर रिपीट मतलब क्या है? 8वां तत्व रिपीट होने मतलब यह है जो पहले तत्व का गुण होगा। हम जिस तत्व से स्टार्ट करेंगे, हम जिस तत्व से स्टार्ट करेंगे उस तत्व से 8वां तत्व पहुंच जाएंगे। जो उस तत्व का गुण होगा पहले वाले का, वही किसका गुण होगा? 8वें वाले का। अपना ध्यान से मान लो हमने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद कौन आया? लिथियम। सा रे गा मा पा धा नी सा। यानी हमने क्या बोला? 8वें तत्व का गुणधर्म, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 छोड़ दो, यानी जो लिथियम का गुण होगा वही किसका गुण होगा? जो हाइड्रोजन गुण होगा वही किसका गुण होगा? लिथियम। ये मैं बोलता हूं वैसे, जो लिथियम गुण होगा वही किसका होगा? अच्छा, एक मिनट, मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया? फ्लोरीन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कौन बना? फ्लोरीन ना। यानी जो फ्लोरीन गुण होगा वह किससे गुण होगा? अगर फ्लोरीन चोर होगा तो सोडियम भी क्या होगा? अगर फ्लोरीन ईमानदार होगा तो सोडियम भी क्या होगा? अच्छा, मान लो मैंने यहां गिनना शुरू किया, एक मिनट, मान लो मैंने यहाँ से गिनना शुरू किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया ना। यानी जो कैल्शियम का गुण होगा वही किसका गुण होगा? क्रोमियम का। अगर क्रोमियम बुद्धिमान होगा कैल्शियम भी क्या होगा? बुद्धिमान होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि एक समूह में क्या, किसी एक समूह में आने वाले सभी तत्वों गुण क्या होता है? समान। यानी अगर इस समूह में हाइड्रोजन है, लिथियम है, गैलियम है, क्या जो हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो, उसी प्रकार से फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इस वर्ग में जितने मिल आ रहे हैं, अगर ये चोर है तो यह क्या होगा? यह क्या होगा? यह क्या होगा? यानी सबके किसी एक समूह में पड़ने वाले सभी तत्वों गुण क्या होगा? समान हो। ये कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं।
प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म क्या करेगा, यहां से गिनना शुरू करोगे तो 8वां होगा, ये पहला हो जाएगा। यहां से गिनना शुरू करोगे यहां से तो 8वां होगा, पहला होगा। यहां से गिनना शुरू करोगे तो 8वां होगा, पहला। तो जो गुणधर्म नाइट्रोजन का वही गुणधर्म इसका होगा कार्बन। वहां समझ नहीं समझा? यानी एक ही वर्ग में, एक ही समूह में आने वाले सभी तत्व गुण क्या होगा, समान होगा। ये कौन कह रहा है? यानी चलो चिन्ह लिख दे रहा हूं, अर्थात एक ही समूह में, एक ही समूह में, अच्छे से आ रहा है, बहुत तेज पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आ रहा है ना। एक ही समूह में आने वाले सभी तत्वों का गुण क्या होता है, तत्वों का गुण समान होता है। अच्छा एक मिनट, इतना बोल दिए। अगर तुम घर में कोनो अच्छा काम कर रहे हो, कोनो अच्छा काम कर लो, जैसे तुम मान लो कोई लड़का ही है, थोड़ा डेंट पेंट हो, कोचिंग आने सड़ा बड़ा सच बच का जा रहा है, बड़ा क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत है, ठीक। तुमको समाज को तरीके छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए तुम वही काम करो जो तुमको क्या लगे, अच्छा लगे। किसी की बात सुनो, एक कान सुनो, सही कहां करोगे, उड़ा दो। अच्छा लग रहा तो ले लो, और बुरा लग रहा तो उड़ा दो। नहीं तो समाज के बारे में पढ़ जाओ ना, तुम क्या दोगे, चले जाओ, ठीक। नहीं तुमको लोग छोड़ने वाले किसी तरीके नहीं, समझो ना। यानी अगर इन्होंने नियम दिया तो कुछ लोग क्या करेंगे आने वाले समय में, इनके नियम क्या करेंगे, कमियां निकालेंगे। तो हुआ भी वही, लोग कमियां निकालना शुरू कर दिए। अब कमी क्या, सबसे बड़ी इनकी कमी थी भाई साहब की, सबसे बड़ी कमी क्या थी, ये बोले कि हम जो बना रहे हैं साड़ी, भविष्य में कोनो तत्व अब खोज नहीं जाएगा। अच्छा लोग पूछे कि भविष्य में कोई तत्व खो जाएगा तो साड़ी बना दी, कहां उसको रखा जाएगा। तो इन्होंने बोला भविष्य में कोई तत्व नहीं खोज जाएगा, जो हमने तत्व रख दिया है ना, साड़ी दूसरे तत्व बना दिया गया है, आगे कौन तत्व बनेगा नहीं। लोग के गजब, तो गजब साइंटिस्ट भैया, आगे तत्व बनेगा ही नहीं। तो बाद में क्या हुआ, इनके सामने ज्ञात तत्व कितने थे, 56। अब कितने हो गए, 56 दूना 112, कितने हो गए, 18 हो गए हैं, दुगुना बन गए, दुगुना ज्यादा बन गए। सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि जो साड़ी बना रहे थे उसमें उन्होंने कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा। क्यों, खाली स्थान छोड़े होते, भविष्य में जो तत्व खोजे जाते उस खाली स्थान में तत्व क्या कह दिया था, रख दिया जाता। सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा तत्व क्या था, दूसरा कमी क्या था, दूसरा कमी यह था, अगर आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, ठीक, तो देखा गया कुछ तत्व ऐसे थे जो उनको मिला कि उनको एक श्रेणी फजाए, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे बच गए ना 18-20 टू, क्या किया उन्होंने, डबल डबल करके रखना शुरू कर दिया। यहां देखो कोबाल्ट और निकल एक साथ रखा गया है, ये क्या है, ये दोनों साथ रखे गए हैं, ये वाला ये वाला एक साथ रखा गया, ये क्या सुन के कुछ कमियां थी, ठीक। दो तत्व क्या रखा गया, एक साथ रखा गया, ठीक। चलो, तो कुछ कमियां क्या थी, दो तत्व को उन्होंने क्या किया, एक ही स्थान पर रख दिया, ये भी सबसे बड़ी क्या थी उनकी कमी थी। और देखा गया इनका नियम, कैल्शियम कहां दिख रहा है, यहां पर कैल्शियम के बाद, यानी परमाणु भार 40 के बाद इनका नियम क्या कर गया, फेल कर गया। तो पूछा जाएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू होता है, केवल कैल्शियम यानी परमाणु द्रव्यमान 40 तक, उसको क्या कर देता है, फेल कर जाता है। तो 3 कमियां थी, कमियां लिख रहे हैं, कमियां क्या, अभी लिखना, अभी लिखवाएंगे, अभी से लिखवाएंगे, देखो कमियां हैं, डालो कमियां, कमियां वाला लिखो, ठीक। चलो ध्यान समझो घर,
पहला कमी क्या थी? परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20 एंड लिख लो। कैल्शियम, कैल्शियम को जिससे मैं लिख लो लिखना बराबर 40, परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम क्वेश्चन 40 के बाद इनका सिद्धांत क्या कर गया? फेल कर जाता है। ठीक। दूसरा, दो तत्वों को एक साथ, दो तत्वों को कहीं कहीं, दो तत्वों को कहीं कहीं, दो तत्वों को कहीं कहीं, दो तत्वों को कहीं कहीं एक साथ ही रख दिया गया था, एक साथ ही रख दिया गया। हाँ जी, देखो कई सारे स्थान से जहां पर क्या किया गया है, दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। सही है। अच्छा, तीसरा कमी क्या थी? तीसरा कमी क्या बताया था? भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। देखो सबसे मेन कमी थी, भविष्य में खोजे जाने वाले, भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों के लिए, नए तत्वों के लिए कोई खाली स्थान नहीं छोड़े। जी, तो भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े। बताओ, न्यूलैंड के स्टक नियम के बारे में अच्छे से आया कि अधूरा ज्ञान हुआ? किसी कोई डाउट है? क्या दिक्कत है? एक ही समूह में आने वाले तत्व गुण क्या होता है? समान होता है। बोलो। हाँ, कुछ गुण मिलेंगे उनका मतलब। अगर 5 गुण है तो कुछ गुण उनके क्या होंगे? समान होंगे। कुछ गुण क्या होंगे? सभी गुण नहीं समान होंगे। ये कौन का? कुछ न कुछ गुण, अगर 5 गुण पाया जाए उसमें 2-3 गुण क्या होंगे इनके? कुछ एक वर्ग में, एक समूह में समान होंगे। सभी गुण समान नहीं होंगे। ध्यान रखना। अरे भैया, हमने क्या बोला? सभी मतलब यह हो गया कि अगर 5 गुण पाया जाए उसमें 3-4 गुण क्या होगा? समान होगा। ठीक है, मतलब सभी गुण नहीं तो ही बोला गया है। मतलब जो गुण किसका होगा? हाइड्रोजन, वही किसका होगा? लिथियम का। वही किसका होगा? गैलियम का। वही होगा बोरोलियम का। जी, वही किसका होगा? कार्बन का। वही किसका होगा? नाइट्रोजन। वही किसका होगा? ऑक्सीजन का। पसंद नहीं? उदाहरण इसको पूरा। ये भी चार्ट को अपने पन्ने पर कहीं बनाओ। ये न्यूलैंड का क्या साड़ी है? ध्यान रखना, पूछा गया है। बनाओ इसको। ये है न्यूलैंड। न्यूलैंड का स्टक सारणी। बनाओ पूरा, अच्छे से बनाओ पूरा। ठीक।